छात्रों, आज हम पढ़ेंगे कक्षा 10 की संस्कृत पाठ्य पुस्तिका सेमुषि द्वितीय भागे का पंचम पाठ जननी तुल्य वत्सला। जननी यानी माता, तुल्य वत्सला यानी समान वात्सल्य भाव वाली होती है। प्रस्तुतो अयं पाठः महर्षि वेदव्यासस्य विरचितस्य ऐतिहासिक ग्रन्थस्य महाभारत अंतर्गतस्य पर्वस्य वन पर्व इत्यादि ग्रहीतः है। ये जो प्रस्तुत पाठ है महर्षि वेदव्यास के द्वारा रचित ऐतिहासिक ग्रंथ महाभारत के अंदर आए हुए वन पर्व से लिया गया है। इयं कथा सर्वेषु प्राणिषु समदृष्टिभावानां प्रबोधयति। यह कथा सभी प्राणियों में समान दृष्टि भावना को बढ़ाती है। अस्याम अभिप्सितः अर्थो अस्ति यद समाजे विद्यमानां दुर्बलानां प्राणिनां प्रत्यापि मातृवात्सल्य प्रकर्षणेव भवति है। यह कथा हमें बताती है कि समाज में विद्यमान दुर्बल प्राणियों के प्रति भी माता की जो वात्सल्य भाव होती है वो एक समान होती है, और ऐसा भी कह सकते हैं कि अपन दुर्बल प्राणियों में अन्य से ज़्यादा भी होती हैं। कश्चित कृषकः बलिवर्दाभ्यां क्षेत्रकर्षणं कुर्वन् आसीत्। कोई किसान अपने 2 बैलों के साथ अपने खेत को जोत रहा था। तयो बलिवर्दयो एकः शरीरेण दुर्बलः जवेन गन्तुम् अशक्तः आसीत्। दोनों बैलों में से एक बैल शरीर से दुर्बल था, जो तेज हल जोतने में सक्षम नहीं था। अतः कृषकः तं दुर्बलं वृषभं तोदनेन नुद्यमान अवर्तत। लेकिन किसान जो है दोनों उस दुर्बल बैल को अत्यधिक कष्ट देते हुए और जोतने के कार्य में उसको लगाता है, तेज करता है। स ऋषभः हलम् ऊढ्वा गन्तुं शक्तः क्षेत्रे पपात। वह जो किसान है, वह बैल है, हल को लेकर हल जो किसान की गर्दन पे रखा जाता है, उसको लेके हल जो बैल के गर्दन पे रखा हुआ रहता है, उसको लेकर चलने में बैल सक्षम नहीं था। क्रुद्ध कृषिवल्ल है, और वह एक जो दुर्बल बैल था वह पृथ्वी पर गिर जाता है। क्रुद्ध कृषिवल्ल है तम उत्थापयितुं बहुवारं यत्नं करोत्। क्रुद्ध किसान जो है, क्रोधित किसान उसको उठाने के लिए बहुत बार प्रयत्न करता है। तथापि वृषः नोत्थित है, लेकिन फिर भी वह नहीं उठता है। भूमौ पतितेश्च पुत्रं दृष्ट्वा सर्वधेनूनां मातुः सुरभे नेत्राभ्याम् अश्रूणि आविराशन। भूमि पर गिरे हुए अपने पुत्र को देखकर सभी धेनुओं की माता सुरभि के नेत्रों से आंसू बहने लग जाते हैं। सुरभेम इमाम अवस्थाम दृष्ट्वा सुराधिपः ताम अपृच्छत। सुरभि की ऐसी दशा को देखकर सुराधिप इंद्र उनसे पूछते हैं, अयि शुभे किमेव रोदिसी उच्यताम इति। अरे सुरभि, किस लिए इस प्रकार रो रही हो, कहो। साच है। और वह कहती है, विनिपातो न वह कश्चित् दृश्यते त्रिदशाधिपः अहम तो पुत्रम शोचामि तेन रोदिमि कुशिकः। कि हम जो गाय बैल आदि हैं, जीव हैं, इनका जो दुख है वो किसी को दिखाई नहीं देता है। अहम तो पुत्रम सोचामी, मैं तो अपने पुत्र के विषय में विचार करके रो रही हूँ, इसलिए मैं अब लगातार रोए जा रही हूँ या रो रही हूँ। इंद्र, हे इंद्र, मैं तो इसलिए रो रही हूँ क्योंकि अपने पुत्र के विषय में सोच के रो रही हूँ। वो वाशव, हे इंद्र, पुत्रस्य दैन्यम दृष्ट्वा अहम रोदिमि। पुत्र की दीनता को देखकर मैं रो रही हूँ। स दीन इति जानन्नपि कृषकः तम बहुधा पीड़यति। वह दीन है, ऐसा जानकर भी वह कमज़ोर है, ऐसा जानते हुए भी किसान उसे बहुत अधिक पीड़ित कर रहा है। स कृच्छेण भारम उद्वहति, और वह भार वहन करने में सक्षम नहीं है। इतरमिवं धूरं वोढुं स न शक्नोति।
इस प्रकार का जो वज़न है वो बैल का हल का जो हल की लकड़ी को ढोने में वह सक्षम नहीं है, उसको उठा के चलने में वह सक्षम नहीं है। एतद् भवान पश्यति न, क्या ये आप नहीं देख रहे हैं? इति प्रत्योवचत, ऐसा उनसे पूछती है, क्या आप देख नहीं रहे कि वह उसको उठा के चलने में सक्षम नहीं है। भद्रे निश्चय ही सहस्राधिकेषु पुत्रेषु सत्वमपि तव अस्मिन्नेव एतादृशं वात्सल्यं कथम, कि हे भद्र, हजारों पुत्रों के होते हुए भी एक पुत्र पे तुम्हारा इस प्रकार का वात्सल्य किस प्रकार है। इति इंद्रेण दृष्ट्वा सुरभि प्रत्युच्यत, ऐसा इंद्र के द्वारा पूछने पर सुरभि कहती है, यदि पुत्र सहस्त्रम में सर्वत्र सममेव में दीनस्य तु सतः शक्र है पुत्रस्या अभ्यधिका कृपा। यदि मेरे सहस्त्र हजारों पुत्र हैं फिर भी सर्वत्र सममेव में, फिर भी सारे मेरे लिए एक समान ही है। दीनस्य तु सतः शक्र है, लेकिन उनमें जो सबसे अधिक दीन है, शक्र है, वह पुत्र जो है, हे इंद्र, वह पुत्र वो है मेरे लिए अत्यधिक सोच करने योग्य, अत्यधिक विचार करने योग्य है। पुत्र से अधिका कृपा, और वह जो पुत्र है अत्यधिक कृपा का अधिकारी है, उसके बारे में अत्यधिक विचार करना की आवश्यकता है। बहुनाम अपत्यानि में संतति सत्यम, मेरे बहुत सारे पुत्र हैं, ये मेरी बहुत सारी पुत्र संतति है, ये सत्य है। तथापि अहम एतस्मिन् पुत्रे विशिष्य आत्मवेदनाम अनुभवामि, फिर भी मैं इस पुत्र के लिए विशेष आत्मवेदना का अनुभव कर रही हूँ। यतो ही अयम अन्येभ्यो दुर्बल है, क्योंकि यह अन्य जितने भी पुत्र हैं उनमें क्या है, दुर्बल है, कमज़ोर है। सर्वेषु अपत्येषु जननी तुल्य वत्सला एव, सभी संतान के लिए जननी जो होती है, माता जो है, वो समान मातृत्व भाव वाली होती है। तथापि दुर्बले सुते मातु अभ्यधिका कृपा सहजेव, फिर भी यह सहज ही है कि वो अपने कमज़ोर पुत्र के प्रति अधिक भाव रखने वाली होती है, उसके बारे में अधिक सोचने वाली, विचार करने योग्य होती है। सुरभि वचनम श्रुत्वा वृषम विस्मितस्य अखंडलस्यापि हृदयम अवृत, सुरभि के ऐसे वचनों को सुनकर अत्यधिक विस्मित भाव वाले इंद्र भी द्रवित हो जाते हैं, उनका हृदय भी द्रवित हो जाता है। सच तामेव अवसान अन्वयत, वह उनको सांत्वना देते हुए कहते हैं, गच्छ वत्से सर्वभद्रम जायेत, हे वत्स तुम जाओ, सभी कुछ ठीक होगा, सब अच्छा ही होगा। अचिरादेव चंडवातेन मेघरवेश्च सह प्रवर्ष समाजयत, अत्यधिक तेज़ हवा के साथ मेघों के चलने की गर्जना सुनाई देती है और तेज़ बारिश शुरू हो जाती है। लोकानाम पश्यताम एव सर्वत्र जलोत्पल्लव संजात है, लोगों को जिस तरफ हम देखते हैं सभी तरफ जो है तेज़ बारिश और जलोत्प्लावन की स्थिति, यानी जल भराव की स्थिति हो जाती है। कृषक हर्षातिरेकेण कर्षण विमुख सन वृषभो नीत्वा गृहमागत, किसान जो है अत्यधिक खुशी के कारण कर्षण कार्य को, जोतने के कार्यों को छोड़कर दोनों बैलों को लेकर घर चला जाता है। अपत्येषु च सर्वेषु जननी तुल्यवत्सला पुत्रे दीने तु सा माता कृपा अद्र हृदया भवेत, कि सभी पुत्रों में जो है जननी होती है, माता समान वात्सल्य भाव वाली होती है। पुत्रे दीने तु सा, और दीन पुत्र पर जो कमज़ोर पुत्र होता है वह उन पर जो माता है अत्यधिक कृपा वाली होती है, अत्यधिक आतुर हृदय वाली, अत्यधिक कृपा करने वाली होती है। पाठ में आए कठिन शब्दों का अर्थ हम यहाँ से देखेंगे। अभ्यास एक पदेन उत्तरम लिखत, एक पद में उत्तर लिखने। वृषभः दीन इति जानन्नपि कह
तम नुद्यमान है आसित, किसान जो है बैल जो है अत्यधिक कमज़ोर है ऐसा जानते हुए भी कौन उसे कृषक कार्य में लगाया हुआ रहता है, तो वह कौन था? किसान था। नंबर 1 का आंसर हो जाएगा कृषक है। वृषभ है कुत्र प्रपात, किसान कहाँ बैल कहाँ गिर जाता है? बैल भूमि पे गिर जाता है। भूमौ सपनी भक्ति आ जाएगी इसमें, भूमि में भूमौ प्रपात। दुर्बले सुते सुते कश्या अधिका कृपा भवती, दुर्बल पुत्र पर किसकी सबसे अधिक कृपा होती है? जननी की। दुर्बल माता की अत्यधिक कृपा होती है। कयो एक शरीरेण दुर्बल आसीत, दोनों में से कौन किसका शरीर अत्यधिक दुर्बल था, कमजोर था? वृष भयो। चंडवातेन मेघस मेघरवेश सह कै संजायत, अत्यधिक तेज हवा के साथ क्या होने लग जाता है? वृष्टि यानी बारिश। कृषक है किम करोति, इसमें किसान क्या करता है, ये पूर्ण वाक्य में उत्तर है। यहाँ पे तो लिखा नहीं जाएगा लेकिन अपन इसको देख कर लिख सकते हैं। किसान किम करोत, किसान क्या करता है? किसान कृषि कार्य जो है वो करते हैं, हल जोतने का कार्य करता है। माता सुरभि किमर्थम अश्रूणि मुंचति, इसमें है माता सुरभि की आंखों से किस लिए आंसू निकल रहे थे? माता सुरभि अपने पुत्र की दीनम पुत्रस्य दशाम दृष्ट्वा अश्रूणि मुंचति, इसमें सुरभि इंद्र से प्रश्नस्य किम उत्तरम ददाति, सुरभि इंद्र के प्रश्न का क्या उत्तर देती है? सुरभि इंद्र के प्रश्न का उत्तर देती है कि वो माता जो है सभी पुत्रों पर समान भाव वाली होती है, लेकिन दीन पुत्र पर अत्यधिक भाव वाली होती है। मातु अधिका कृपा कस्मिन् भवति, माता की अधिक कृपा किस पर होती है? मातु अधिका कृपा दीनम पुत्रे भवति ही। इंद्र दुर्बल वृषभस्य कष्टानि अपाकर्तुं किं कृतवान्, दीनः दुर्बल वृषभस्य कष्टानि अपाकर्तुं वृष्टिं कृतवान्। जननी कीदृशी भवति? जननी तुल्यवत्सला भवति। पाठे अस्मिन् कयो संवादः विद्यते, पाठे अस्मिन् सुरभि इंद्रयो संवादः विद्यते। क और ख को मिलाना है। इसको एक तरफ तो दिए गए हैं विशेषण, एक तरफ तो दिए गए हैं शब्द और सामने उसके समानार्थक शब्द, इनको मिलाना है। उस नंबर सबसे पहले दिया गया, देखो कृच्छेण, कृच्छेण को आप मिलाओगे काठिन्यन, चक्षुभ्याम नेत्राभ्याम, जवेन द्रुतगत्याम, इंद्र है इंद्र है इंद्र 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 वाश्व है, पुत्रा सुता, शीघ्रम अचिरम, बलिवर्द है, विश्व है। प्रश्न नंबर 4 में प्रश्न निर्माण करना है, स्थूल पदों को देखते हुए प्रश्न निर्माण करना है। ये जो स्थूल पद है इसके स्थान पे अपने को प्रश्नवाचक शब्द लगाना है, बाकी वैसा का वैसा आ जाएगा। सह, कृच्छेण, सह, केन, बाकी पूरा लिख देंगे, फिर अंत में प्रश्नवाचक चिन्ह लगा देंगे। सुराधिपः, कह, अन्यभ्य, केभ्य, धेनुनाम, केशाम, सहस्त्राधिकेषु, कति, नंबर 5 में अपने को संधि विच्छेद या संधि करके लिखना है।
पहले में संधि बनेगी, कुर्बन